देखिए आप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आज हम लोग उच्च माध्यमिक 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझे ना। उच्च माध्यमिक 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो से आपको बताएंगे, समझे ना। सम्स के हेल्प से ही आपको पूरा चैप्टर का ये टॉपिक जो है समझा देंगे आपको। 10 मार्क्स का एक तो सम्स आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बात समझे ना, 10 बात समझे ना। तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। देखिए तो सम्स के हेल्प से ही हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पूरा चैप्टर ही समझ लेंगे, छोड़ दीजिए आप, बात समझे ना। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। देखिए जब आप अपना घर को भाड़ा लगाते हो और भाड़ा लगा के पैसा कमाते हो, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब आप अपना घर को भाड़ा लगाते हो, भाड़ा लगा के पैसा कमाते हो, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक आदमी, अगर मान लीजिए हम बाड़ी वाला है, तो हम अपना घर के साथ दो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम घर में खुद रहेंगे या तो घर को भाड़ा लगाएंगे। अगर घर में खुद रहते हैं इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ। और अगर घर को भाड़ा लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का कैलकुलेशन अलग होगा, बस समझे ना। स्पेशली उच्च माध्यमिक के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। तो अगर घर को भाड़ा लगाते हैं, आप क्या लगाते हैं बताइए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, लेट आउट, लेट। और अगर घर में खुद रहते हैं इसको क्या बोलते हैं बाबू, सेल्फ ऑक्यूपाइड। घर में खुद रहेंगे तो भाड़ा लगाएंगे, तो भाड़ा लगाएंगे, खुद रहेंगे तो खुद रहिएगा ना घर में, तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। और घर को अगर भाड़ा लगाइएगा तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा बाबू, अलग, समझ रहे ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक सम्स आपको एग्जाम में दे देगा, उच्च माध्यमिक 2022 में जो सम्स आया था वो हम लोग करेंगे। तो आप लोग में जिनके पास बीबी कुंडू का बुक है उसमें भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर मोबाइल में भी स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए, बात समझ रहे ना। तो भाइयों और बहनों, HS 2022 पेज नंबर 46, जिनके पास बीबी कुंडू का बुक है, पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 5, वहां से भी आप देख सकते हो। बुक सामने रहे तो देखने में सुविधा होगा, बात समझे। आइए, रेडी एवरीवन। तो भाइयों और बहनों, उच्च माध्यमिक 2022 पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 5। सर सम्स बनाना सिखाइए, सम्स बनाना ही आपको सिखा रहे, बात समझिए ना। डायरेक्ट थ्योरी भी समझा देंगे, पूरा चैप्टर समझा देंगे, सम्स बना लें। तो भाइयों और बहनों, जब भी हाउस प्रॉपर्टी का सम्स देता है ना उच्च माध्यमिक वाले बच्चों को एग्जाम में, तो उन लोग जनरली 2 हाउस देते हैं आपको। एक हाउस में भाड़ा लगाते हो आप, एक हाउस में खुद रहते हो आप। एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है और एक हाउस क्या होता है बाबू, लेट आउट। जो हाउस लेट आउट होगा उसका कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा, और जो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उसका कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। तो जब सम्स बनाइएगा, कैमरा चल रहा बाबू, देखिए, तो जब सम्स बनाइए, यहाँ आ रहा बोर्ड में, देखिए ये आ रहा, हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम। जब भी सम्स बनाएगा, जब भी, हम आपको नॉर्मली जीरो से टॉपिक बता रहे, डायरेक्ट सम्स के हेल्प से ही बता दे रहे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखेगा बाबू, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 10 मार्क्स का चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स का एक सम्स रहेगा इसमें। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ना डैश, डैश मतलब नाम उस आदमी का जिसका आप अकाउंट, मतलब जिसका आप टैक्स निकाल रहे हो, उस हैंडसम आदमी का नाम दे दीजिएगा, जिसका भी नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा। फॉर द असेसमेंट ईयर, क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर भी दिया ही रहता है, तो वाला बैठा दीजिएगा, ठीक है। जो भी रहेगा, अभी हम लोग सम्स में जा ही नहीं रहे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सम्स, अभी सम्स हम जा ही नहीं रहे, पहले आपको हम स्टेप सारा समझाते हैं। तो भाइयों और बहनों देखिए, जब सम्स हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए, अमाउंट का 3 कॉलम बनाइएगा, समझे ना। जब भी 2 हाउस वाला रहेगा, अमाउंट का कितना कॉलम बनाइएगा बाबू, बोलिए ना प्लीज, बोलिए। इधर लिखिएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। हाउस 1 देख लीजिएगा, हाउस 1 क्या है, लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। सर लेट आउट मतलब भाड़ा लगाया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रहते, खुद क्या रहते बाबू, खुद। तो हाउस 1 क्या बाबू, लेट आउट, लेट आउट। मान लीजिए हाउस 1 लेट आउट है क्वेश्चन। अभी सम्स को बाद में बनाएंगे, अभी 22 का क्वेश्चन, हम 22 का क्वेश्चन समझाएंगे आपको आज। अभी पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर सम्स में जाएंगे। एक स्टेप्स हम लोग बनाए हुए, वो स्टेप हमेशा फॉलो करिएगा आप। स्टेप 1, ग्रॉस बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है, जिनको आता है उनको बोलना नहीं। ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू
और फेयर रेंट, दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों में से जो बड़ा होगा, दोनों में से क्या होगा बाबू, उसको बोलते हैं हम लोग नोशनल रेंट। कौन सा रेंट बोलिए, बोलिए ना। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी बिल्डिंग का दाम कितना है। हम एक एक वर्ड समझा देंगे। अब म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से आपके बिल्डिंग का दाम कितना है। जैसे मेरा ये रूम है जिसमें आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, इसका म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से कितना दाम है, इसको बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्लियर है गाइस। अब फेयर रेंट मतलब उचित भाड़ा। उचित भाड़ा मतलब ये एरिया में इस रूम का भाड़ा कितना होना चाहिए था, इसको कौन सा रेंट बोलते हैं बाबू, फेयर रेंट। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, नोशनल रेंट। बोलिए ना क्या बोलेंगे, नोशनल रेंट। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 का कैलकुलेशन है नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। ये स्टेप से आपका सम्स कभी गलत नहीं होगा, खाली आप स्टेप्स याद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो छोटा होगा, दोनों में से जो, उसको बोलते हैं RER, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फिर होता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या क्या आता है, स्टेप 3 में होता है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। सर एनुअल रेंट मतलब 12 महीना का भाड़ा बाबू, कौन से भी समझाते हैं यार। अनरियलाइज रेंट मतलब जो भाड़ा आपको नहीं मिला है, जो भाड़ा आपको, जब लोग मेन क्लास कराए थे तब ये सब वर्ड का मतलब आपको 2 दिन खाली लिखवाए थे। अब हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो डायरेक्ट सम्स के हेल्प से ही आपको समझा रहे हैं। GMB मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट मतलब उचित भाड़ा, मेरा घर का भाड़ा कितना होना चाहिए था। नोशनल रेंट तो ये वाला जो आया है। स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब इंडिया में एक लॉ है रेंट कंट्रोल एक्ट, उस कानून के हिसाब से आपका घर का भाड़ा कितना है, वो क्वेश्चन में सब दिया रहेगा। दिया रहेगा तो लिखिएगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखिएगा, बात खत्म। स्टेप 3 में क्या है बाबू, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। एनुअल रेंट मतलब कितना महीना का भाड़ा, अनरियलाइज मतलब जो भाड़ा घर में रहते तो हो पर भाड़ा देते देते देते। स्टेप 4, स्टेप 4 में होगा हायर ऑफ स्टेप 2 एंड 3। 2 और 3 में जो अमाउंट आएगा ना बाबू, दोनों में से जो बड़ा होगा वो कहाँ लिख दीजिएगा, स्टेप 4 के सामने। बोलो हाँ कि नहीं। और स्टेप 5 में आता है लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी मतलब मेरा घर कितना महीना खाली था और उससे मेरा कितना लॉस हो गया, और इसी पूरा करके जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं GAV। GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप ना यहाँ तक थोड़ा उतार लीजिए, पूरा फॉर्मेट समझो नहीं, पूरा उतारिए यहाँ तक, फिर बताते हैं आगे। देखिए तो देखिए पहले हम लोग GAV तक कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप आपको समझाते हैं। तो GAV तक तो आप लिख लिए हो। अब देखिए GAV तक पहले सम्स के हिसाब से उच्च माध्यमिक 2022 का क्वेश्चन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देखो पेज नंबर 46 निकाल लियो ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में देखो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन भेजा हुआ व्हाट्सएप पे, देखिए भेजा, लेकिन टेस्ट पेपर ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको हम 20 तारीख के बाद नहीं भेजेंगे। 20 तारीख लास्ट डेट दिया हुआ आपको टेस्ट पेपर लेने के लिए, 20 तारीख के बाद फोटो नहीं भेजेंगे आपको हम। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बुक में देखिए कितना है, 1 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना जी। टेनेंट्स बिजनेस मतलब भाड़ा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि राजीव साहा इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस। राजीव साहा का 2 घर है, एक तो दुर्गापुर में, और उसका डिटेल दिया हुआ है। दुर्गापुर में 2 घर है उनका, एक घर को वो भाड़ा लगाते हैं, एक तो घर में खुद रहते हैं। हाउस 1 को भाड़ा लगाते हैं और दूसरा घर में वो खुद रहते हैं। सारा डिटेल दिया हुआ है। आपको बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए राजीव साहा का फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। क्वेश्चन में जो रहेगा, क्वेश्चन माई बाप है हम लोग का। क्वेश्चन में नाम आदमी का क्या बोलिए, राजीव साहा। असेसमेंट ईयर क्या हो, 2021 बोला है ना। क्वेश्चन में जो रहेगा बैठा दीजिएगा, क्वेश्चन से बाहर आपको जाना ही नहीं। ध्यान से देखिए, देख के बताइए म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख है ना जी। और फेयर रेंट देख देख के बोलिए, उसमें से 1,80,000। दोनों में से बड़ा कौन सा है बताइए, जल्दी बोलिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा 1,80,000। समझे कि नहीं समझे, बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए यस और नो गाइस। कुछ छापे, खाली फॉर्मेट याद रहना चाहिए। अब ये जो 1,80,000 है वही है ना नोशनल रेंट है, तो यहाँ पे बढ़ा दिए 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,60,000। दोनों में से जो छोटा होगा, दोनों में से जो, यहाँ पे बड़ा कंपेयर करिएगा, यहाँ पे क्या कंपेयर करिएगा, छोटा। छोटा कौन सा बोलिए, 1,00,000। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए यस और नो गाइस। उसके बाद
यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हम खाली स्टेप फॉलो कर रहे हैं, सब दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। आपको जब भी होमवर्क देंगे आप स्टेप पढ़ के आना बस। स्टेप 3 देखिए ना, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। क्वेश्चन में देखिए तो एनुअल रेंट दिया हुआ है, देखिए ना कितना दिया बोलिए, 2,40,000। 2,40,000 देखिए, लिख दिया 2,40,000 माइनस अनरियलाइज रेंट कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अनरियलाइज रेंट बोल के कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे नील। क्या लिख देंगे? ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दुनिया वाले देते हैं दिल, आप लोग लिखते रहो नील। आप लोग क्या लिखोगे? नील। दुनिया वाला लोग क्या देता है? दिल। तो 2,40,000 एनुअल रेंट और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? नील। नील माइनस क्यों किया बोलिए? क्या कि नहीं दिया हुआ है ना बाबू। क्या क्या हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना बाबू। अगर नहीं दिया तो जबरदस्ती लिखिएगा। सर मन कर, फिर फालतू बात कर रहे हैं, मन को मनाइए। नहीं दिया हो तो लिखिएगा, बोलिए नहीं लिखेंगे। तो 2,40,000 माइनस 0, 2,40,000 ही ना होगा, तो यहाँ पे लिख दे 2,40,000। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है बोलिए ना? खाली फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। स्टेप 4 में है हायर ऑफ 2 and 3। 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर है। दोनों में बड़ा कौन सा है? 2,00,000 देखते पाची ना को कत আছে 2,40,000, 2,40,000। बड़ा कौन सा बोलिए ना? अरे देखो बोल नहीं रहे, हाँ चुप मत रहिए। दोनों में बड़ा कौन सा है? 2,40,000। और लास्ट है लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। देखते हैं क्वेश्चन में वैकेंसी है कि नहीं है। अच्छा वैकेंसी मतलब घर आपका खाली था, घर आपका तो वैकेंसी कैसे बाबू एक बार देखिएगा, वैकेंसी कैसे निकालेंगे देखिए। 12 महीना का भाड़ा कितना है? 2,40,000। तो ऐसे लिखेंगे देखिए 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 और वैकेंसी कितना है? 2, तो इंटू 2। समझे कैसे हुआ? फिर से एक बार, ये 2,40,000 क्यों? 2,40,000 एनुअल रेंट है ना बाबू। तो अगर मेरा घर 2 महीना खाली था तो मेरा तो नुकसान हो गया। मेरा घर 2 महीना खाली था तो भाड़ा कमा पाए? नहीं कमा पाए। तो 2,40,000, 2,40,000 इज द रेंट ऑफ 12 मंथ्स। सो व्हाट विल बी द रेंट ऑफ 2 मंथ्स? अगर 3 महीना वैकेंसी रहता तो यहाँ पे क्या लिखते? 4 रहता तो, 5 रहता तो, 6 रहता तो, अमाउंट बोले कितना आएगा? 40,000। तो 2,40,000 जो आया ना 4th स्टेप में, उसमें से 40,000 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2,00,000। GAV निकाल लिए बाबू। तो क्या सर सम्स कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी और भी पार्ट है, पहले यहाँ तक उतारिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, तो तक फोन को। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो आप उतार लिए। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू करने के बाद क्या होगा देखिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू करने के बाद भाइयों और बहनों देखिए कंटिन्यू कर रहे सम्स को। GAV निकाल लिए ना बाबू। GAV कितना आया हम लोग का? 2,00,000 आया। अब स्टेप्स को देखिए, GAV के बाद क्या होगा? GAV के बाद माइनस होता है भाइयों और बहनों म्युनिसिपल टैक्स। क्या बच्चों? म्युनिसिपल टैक्स। तो सर म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? हाँ, म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है। आज 2022 के सम्स में म्युनिसिपल टैक्स का क्या दिया हुआ? परसेंटेज। तो म्युनिसिपल टैक्स पहले कुछ बात आपको बता दे, म्युनिसिपल टैक्स निकालते किसका ऊपर है? अगर अमाउंट दिया रहता तो दिक्कत नहीं था। तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के टाइम में 2 बात याद रखिएगा। पहला, इट मस्ट बी पेड। दूसरा, इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। म्युनिसिपल टैक्स माइनस तभी होता है जब वो पेड हो, क्या हो? और मालिक के द्वारा पेड हो। मतलब सर जैसे हम बाड़ी वाला है, मेरा ही आप टैक्स निकाल रहे हो, अगर हम पे किए हैं तभी माइनस होगा। अगर टेनेंट पे किया मतलब आप पे किए हो तो माइनस नहीं होगा। फिर से बोलिए, आपसे कभी कभी थ्योरी में भी पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के लिए कितना कंडीशन है बताइए? कितना कंडीशन है? बोलो ना, कम ऑन बोलिए। 2 कंडीशन क्या क्या? पहला, इट मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी पेड बाय। याद हो गया? पहले माइनस करने से पहले 2 बात देख लीजिएगा कि ये पेड है कि नहीं है, और अगर पेड है तो मालिक पे किया है कि नहीं किया। आगे जब सम्स बनाएंगे बहुत सारा तो एक कॉन्सेप्ट आएगा कि पेड बाय टेनेंट, तो उसको माइनस करने का दरकार नहीं। जो मालिक पे करेगा ना बाबू, बाड़ी वाला, बाड़ी या बाड़ी वाली जो भी पे करेगी या करेगा, वो माइनस कर दीजिएगा। तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करिएगा। कब माइनस करेंगे बताइए? जब ये क्या होगा? पेड। किसके द्वारा पेड होगा? इट मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी, सुनाइए जरा एकदम, इट मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी पेड बाय। ये रूल है, थ्योरी में भी काम आएगा, इसलिए बार बार चिल्ला के आपको पढ़ा रही। मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी पेड बाय। और इसको निकालते किसके ऊपर है? याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा निकलता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा निकलता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ ना क्वेश्चन में ऊपर में देखिए 1.5 लाख। बट से इतना चिल्ला के बोल रहे, बट क्या बाबू? बट अगर आपका घर
कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ये जब हम लोग मेन क्लास कराए थे, आप लोग ये तो रिवीजन क्लास करा रहे, मेन क्लास जब कराए थे तो ये सब आपको 2 दिन तक लिखवाए थे खाली पेज में, देखिए कॉपी में होगा। सर मेरा लिखा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, करते करते तो याद हो जाएगा। इतना याद नहीं रहेगा, आपको गजनी हो गए हो, इतना याद नहीं रहेगा आप लोगों को। बोलो क्या बोलते, जल्दी बताइए। म्युनिसिपल टैक्स नॉर्मली किस पे निकलता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे। लेकिन अगर आपका घर कहाँ कहाँ बोलिए, कोलकाता, सर इतना इंग्लिश हमको नहीं आता, हिंदी में बोलिए। KDMC, KD, K फॉर, D फॉर, M फॉर, C फॉर, K फॉर दिल्ली, नाइस इंग्लिश। K फॉर कोलकाता, D फॉर दिल्ली, M फॉर मुंबई, C फॉर चेन्नई। अगर आपका घर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये 4 में से कोई भी सिटी में है तो उस केस में नेट पे निकलता है। किस में निकलता है बाबू? नेट। ये बात याद रखिएगा। और जितना बार बनाएंगे ना, अब इसका ये लाइन का क्या डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, वो जब आगे सम्स आएगा तो बताएंगे। अभी चाप क्यों ले रहे हैं आप? अभी जो कर रहे हैं उसको फोकस करिए। जल्दी बताइए, नॉर्मली म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलता है? ग्रॉस पे कि नेट पे? नॉर्मली ग्रॉस पे। नॉर्मली बट अगर आपका घर कहाँ कहाँ बोलिए, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बोलिए ना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो किस पे निकालोगे? नेट। किस पे बाबू? नेट। बोलिए ना, कम ऑन, यस। तो इस सम्स में नॉर्मल दुर्गापुर में घर है। कहाँ घर है भाई? दुर्गापुर। और वो पता है दुर्गापुर कहाँ है? बम्बई में है। वाह वाह, हेवी नॉलेज। तो 1.5 लाख का 10%, 10% बोला ना, 1.5 लाख का 10% कितना होगा जी? 15,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एनुअल वैल्यू। जैसे हम बना रहे वैसे एग्जाम में बनाइएगा। 2 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे, आएगा 1,85,000। यस और नो गाइस? और इसके बाद इसमें से माइनस होता है, ये स्टेप है। ये जो स्टेप्स आपको पढ़ा रही है, स्टेप हमने नहीं बनाया है, ये स्टेप इनकम टैक्स लॉ का स्टेप है। इनकम टैक्स में जब कैलकुलेशन होगा तो ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, इसमें से कुछ भी गलत करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, घर में आकर के आज खाली स्टेप याद कर लेना बस, और आपका कोई होमवर्क नहीं। ठीक है ना बाबू? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सवाल बाकी है। NAV से क्या आपका याद रखना, किसमें से क्या माइनस होगा, कब क्या माइनस होगा। NAV से माइनस होता है, क्या माइनस होता है पता है? डिडक्शन। क्या जी? डिडक्शन मतलब होता है छूट। सरकार वाला जाओ तुमको छोड़ दे रहे, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, सरकार आपको छूट देगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आपसे पूछता है MCQ में, डिडक्शन का सेक्शन कितना? बोलेगा 24। क्या बोलेगा? बोलिए ना, कम ऑन। डिडक्शन का सेक्शन क्या है? क्या है? डिडक्शन का सेक्शन है 24। 24 के अंदर में 2 बात लिखा गया है, 24A और 24B। 24A में कहा गया है 30% ऑफ NAV। साजिद कैमरा चला बाबू, देखिए तो 30% ऑफ NAV। NAV का 30%, NAV का 30%, NAV का 30%। हाँ कि नहीं बोलो? एग्जाम में ऐसे मत कर दीजिएगा, एग्जाम में हम समझाने के लिए बना रहे, आप एग्जाम में बना दिए इसकी। NAV का 30%। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन तो आपसे पूछेगा ना 24A में क्या लिखा हुआ, तो बोलेगा 30% ऑफ NAV। ये जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, इससे ऑब्जेक्टिव भी 3-4 रहेगा इस पार्ट से। सम से 10 मार्क्स का रहेगा ही। जितना बात बता रहे 30%, ये रूल बता रहे, ये रूल के अंदर से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। जल्दी बताइए, 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ मतलब इसका 30 मारेंगे ना बाबू, इसका क्या मारेंगे? मारिए 55,500 मार दिए। 55,500 लिखने का स्टाइल देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे एग्जाम में। सर तीसरा कॉलम का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, होगा ना? रुकिए जरा, सब्र करिए। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ देखिए 35,500 दिया हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 91,000 शायद। देख लो भाई, चेक कर लो एक बार बच्चों। अब 1,85,000 में से 91,000 माइनस करिए, फाइनल आंसर बोलिए 90। देखिए जब भी लेट आउट हाउस होगा ना, ऐसे ही बनेगा। कभी कोई भी सम्स आ जाए, 1-2 रूल खाली चेंज होगा, सम्स के हिसाब से कैलकुलेशन सिखाएंगे, बाकी बाबू ये फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा। रट्टा मार लीजिए एकदम, आपका माथा से खून निकल जाना चाहिए, इतना पढ़िए। माथा से क्या निकल जाना है? खून। पूरा पढ़ के पगला कर दीजिए, पूरा रट के आना है आपको फॉर्मेट पूरा याद कर लेना। अगला दिन आपका होमवर्क है कि फॉर्मेट पूरा पढ़ के आइएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? सम्स देंगे, फॉर्मेट बना के बैठ जाइएगा चुपचाप से, उसके बाद अमाउंट खाली बैठाना है। ये सुनो गाइस, हर दिन खाली आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत नया सिखाएंगे, बाकी हमेशा ऐसे बनेगा, समझ रहे हो ना? तो आप उतारो ना, ये हो गया, हाउस फंड कंप्लीट हो गया। हाउस फंड का फाइनल आंसर कितना है बाबू? बोलिए 94,000। 90 जल्दी उतारिए, फिर हम चार्ज लगा देते हैं। तो कॉपी कर लिया आप लोग। अब देखिए, तो भाइयों और बहनों, मेरा हाउस फंड तो कंप्लीट हो गया। जब भी आपको लेट आउट हाउस रहेगा ना, आप ये स्टेप को लेके बैठ जाइएगा, मतलब पढ़िएगा, लेके बैठिएगा, पढ़िएगा, चीटिंग मत करिएगा।
हाउस 1 पूरा पढ़ लीजिएगा, स्टेप आपका गलत नहीं होगा। एक आध तो कैलकुलेशन हर सम्स में नया आएगा बस, बाकी स्टेप विल बी सेम। तो स्टेप आपका गलत नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों। उसके बाद बात नहीं, हाउस 2 में आइए। हाउस 2 करिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसी के नीचे। इसीलिए हमने पहले ही कहा था ना एक पेज फॉर्मेट, अब हम कुछ बच्चे कंजूसी कर लिया, आधा आधा पन्ना फॉर्मेट बना। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब, सुनिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रहते हो। पहला बात, अभी को उतारो मत, 2 मिनट लगे इसको बताने में, 2 मिनट। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्या होता है बताए? देखिए 7 मार्क्स आपको मिलेगा लेट आउट हाउस पे एग्जाम में, और 3 मार्क्स मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेकिन आपको अच्छा ये लगेगा कि इसका 3 मार्क्स इज मोर बेटर, क्योंकि वैसे तो वो भी ईजी है लेकिन ये और ईजी है। और ये पहला सम से जो बच्चे पहली बार कर रहे हो, और ऐसे अगर 2 बार 3 बार बनेगा आपको तो स्टेप भी याद हो जाएगा। भाइयों मैंने जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रहते हैं, अपने रहते हैं अपने। हाउस 2 में ओन रेसिडेंस है ना, अपने रहता है, तो उसका शुरुआत ही होता है एनएवी से, मतलब यहाँ से शुरू ही होता है। मतलब ऊपर का जितना कैलकुलेशन है कुछ आपको करने का दरकार नहीं है, एनएवी से शुरू होता है। और याद रखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनएवी होता है नील। क्या होता है बच्चों? नील। नील मतलब जीरो, नील मतलब एमसीक्यू में पूछता है व्हाट इज द एन एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। दोस्तों द एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज जीरो। जीरो क्या बाबू? जीरो। जीरो मतलब नील, हाँ कि नहीं बोलो? यस और नो गाइस? तो सर ये शुरू ही होगा नील से, हाँ ऑलवेज, हाँ सर। इतना कुछ जो दिया हुआ है सम्स में उसका कोई यूज नहीं है, वो आपका एक्स की तरह है, बेकार है, बेकार। क्या बाबू? बेकार, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। जैसे अपना एक्स को देख क्या बोले? कचड़ा आ गया, बोलते हैं ना, अपना एक्स को देखे क्या बोलते? कचड़ा आ गया, बोलते हैं ना आदमी। बस यही बेटा एक्स की तरह। आप कोई शादी बाड़ी में गए, वहाँ पे आपका एक्स दिख गया, मन घिना गया, बोले इसको देख लिया मन खराब हो गया, बस। तो ये एनएवी में ना, एनएवी का एनएवी कितना होगा? जीरो। और जितना कुछ जो दिया हुआ है ना उसका कोई यूज। तो सर क्यों दिया? फालतू बोले ना, एक्स की तरह कचड़ा है, आगे खड़ा हो जा रहा रोज मुंह का सामने, मुंह खराब, मन खराब कर दे रहा पूरा। ये एनएवी क्या होगा? जीरो। क्या होगा बाबू? जीरो। तो सर इतना कुछ जो दिया हुआ है उसका कोई यूज नहीं है, हम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, उसका कोई यूज नहीं। एनएवी क्या हो गया? नहीं। उसका देखिए ना, इसमें 2 स्टेप है, इसमें से लेस कर दीजिएगा, लेस। क्या लेस कर दीजिएगा? डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें ए में क्या था और बी में क्या था? सुनिए, ए में क्या था? 30% ऑफ एनएवी, बट आप सोचो जीरो का 30% मारोगे तो कितना आएगा? जीरो। तो इसका कोई यूज है? ये आपको समझाने के लिए लिखे थे। 24A का कोई यूज है? सर हमको मन करा, अरे बाबा जीरो का 30 मारिएगा कितना आएगा? जीरो। तो इसीलिए इस जब भी ऐसा सम रहेगा सिर्फ बी मारेंगे। क्या मारेंगे? बी में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। बस इंटरेस्ट ऑन लोन में 2 बात याद रखिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में देख लीजिएगा कि लोन काहे लिए थे। अगर रिपेयरिंग के लिए लिए थे तो मैक्सिमम 30,000, मैक्सिमम 30,000। मतलब क्या? अगर क्वेश्चन में 10,000 है 10 लीजिएगा, 15 है 15 लीजिएगा, 20 है 20 लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में अगर 35,000 है तो मैक्सिमम कितना लीजिएगा? 30। कितना लीजिएगा? ये आपको समझाने के लिए, रिवीजन के लिए लिखवा दिए हैं। आप सम्स उतारना तो लिखना, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत लिखना एरो दे करके। और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लेगा तो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। हम जितना बात आपको बताए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स के लिए तो है ही, बट इसके अंदर से आपका 4-5 तो थ्योरी भी कवर हो जाएगी। मैक्सिमम आपको पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन इन केस ऑफ रिपेयरिंग? 30,000। रिपेयरिंग में मैक्सिमम छूट कितना है? 30। घर बनाने के लिए लीजिए तो मैक्सिमम कितना है? 2 लाख। देखिए मैक्सिमम का मतलब समझिए, इससे कम होगा तो माइनस कर दीजिएगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा माइनस मत करिएगा। एक तो डेमो देते हैं आपको। मान लीजिए बोला है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयरिंग 8,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, 20,000 माइनस करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है 1.5 लाख तो मैक्सिमम कितना माइनस करेंगे? 30,000। रिपेयरिंग के केस में मैक्सिमम छूट कितना बताइए? 30। और वही अगर कंस्ट्रक्शन के लिए होगा तो मैक्सिमम कितना बोलिए? 2 लाख। इस क्वेश्चन में सिर्फ 44,000 समथिंग है, देखिए है ना, 44,000 है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए घर लिया, किसके लिए बाबू? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो 44,000 2 लाख से कम है ना, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नील में से माइनस कर दीजिएगा 40,000, तो नील में से 40,000 जाएगा तो क्या आएगा? 40,000। ओके, हम देख रहे थे आप ध्यान दे रहे कि नहीं? हो गया खत्म, बस इतना ही याद रखना है। जल्दी बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हमेशा होगा, हमेशा। कैसे होगा? हमेशा। बस याद रखिएगा अगर रिपेयरिंग के लिए हुआ तो कितना? 1,000। मैक्सिमम कितना? 1,000। और कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम कितना है? तो सर ये तो 44,000 माइनस किए, 2 लाख से कम है ना 44,000। 44,000 रहता है, 50,000 है, 1.5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेता और 2.5 लाख रहता क्वेश्चन में तो मैक्सिमम कितना लेते? 2 लाख। कितना लेते बताइए? अब ये हर तरह का सम्स आएगा टेस्ट पेपर में। अभी फिलहाल के लिए आप बस रूल याद रखिएगा। यस और नो गाइस?
तो बताइए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 2 कैलकुलेशन है, इस पे 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ये सही होगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा? 3 मार्क्स। सवाल खत्म हो चुका है। उसके देखिए फाइनल सवाल कैसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भाइयों बहनों इस स्टेप से बनाइएगा जैसे हमने बनाया है, आपका मार्क्स कभी नहीं घटेगा। प्रॉपर्टीज और आपका 99% टाइम में सम सही हो जाएगा। आप खाली 94 माइनस, फर्स्ट हाउस का 94, सेकंड हाउस का 44 माइनस में, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 50,000। कॉपी करिए, कोई दिक्कत? उतारिए, उतारते उतारते कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है।